गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ये जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है आप देखिए अपनी स्क्रीन पे। ऑर्गेनाइजिंग refers to the process of identifying and grouping various activities and bringing together various resources for the achievement of specific goals. The main objective of organizing work is to divide the total work into well-defined jobs with proper coordination and cooperation among the employees and the higher authorities in an organization. ये सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। इसको पहले हम सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। तो ये जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड फंक्शन है। पहला फंक्शन प्लानिंग था, दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हमें करनी है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जो भी काम हमें करने हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उन एक्टिविटीज़ का हम ग्रुप बना लेते हैं जो सेम है नेचर में, और फिर उनका ग्रुप बना करके उनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो सारे काम करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपने गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। यहाँ पे हमारा जो मेन काम है वो क्या होता है कि जो भी वर्क होना है उसको डिवाइड कर लिया जाए स्मॉल पार्ट्स में, और हर पार्ट्स को एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवाइड कर दिया जाए और हर एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ काम को करे, तब आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक कंपनी ऑर्गेनाइज्ड बाय फंक्शन करके एक पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर सीईओ है, उसके बाद यहाँ पे नीचे हमने वर्क को डिवाइड किया है। मैनेजर एंड मार्केटिंग सेल्स, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, परचेजिंग का मैनेजर है, पब्लिक रिलेशन का मैनेजर है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके ग्रुप बनाना और उस काम के अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेज को बिजनेस में लाना ताकि काम को पूरा किया जा सके। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goal of organization. यहाँ पे क्या बताया है, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किया गया है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है यानी कि उसको पहचानना है और उनके ग्रुप्स बनाने हैं। एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमें एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका ग्रुप बनाना है, फिर वो सारे रिसोर्सेज लाने हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीनरी वगैरह, चेयर, टेबल, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत होगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसा लेके आना है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब स्टाफ भी लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें हमको लेके आनी है ताकि इन सारी चीज़ों का हम सही से यूज़ करके अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर सकें। सो दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना है कि सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, जो एक्टिविटीज़ सेम है नेचर में उसका हमें ग्रुप बनाना है, फिर उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए सारे रिसोर्सेज लाने हैं ताकि काम को ठीक से कराया जा सके। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू G.R. टेरी, ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टैब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग सिलेक्टेड वर्क persons and workplace in order for the group to work together efficiently. यहाँ पे G.R. टेरी ने एक डेफिनेशन दी है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग में बताया गया है कि जो लोग वहाँ पे बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, उसमें हमें उनके बीच में अथॉरिटी को डिवाइड करना है
ताकि वहाँ पे काम को एफिशिएंटली किया जा सके। अब अथॉरिटी डिवाइड कैसे होगी, पावर कैसे डिवाइड होगा? पावर ऐसे डिवाइड होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको क्या काम करना है। जिसके पास ज़्यादा काम है, उस काम को करने के लिए ज़्यादा अथॉरिटी चाहिए होगी, वो सुपीरियर बन जाएगा। जिसके पास काम कम है, जिसको कम अथॉरिटी चाहिए, वो सबऑर्डिनेट बन जाएगा। यानी कि कोई बॉस बनेगा, कोई उस बॉस के नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय बनेगा, ताकि सब लोग ठीक से काम कर सके। तो ये डेफिनेशन थी, इसको हम एग्जाम्पल दे करके भी समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्कूल का सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कूल का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये आइडेंटिफाई करना है। तो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचिंग होता है, गेम्स कराया जाता है, सीसीए कराया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनको हम ग्रुप्स बना देंगे। अब जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो हमने इन सबको ग्रुप बना करके स्पोर्ट्स में डाल दिया। आप लोग सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, पोएम रिसाइट करते हो हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, तो इन सारी एक्टिविटीज़ का ग्रुप बना करके हमने सीसीए में डाल दिया। आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उनके हमने ग्रुप्स बना करके टीचिंग में डाल दिया। फिर जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो फिर उसमें भी हमने फर्दर ग्रुप्स कर दिए, क्योंकि सभी बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन हर बच्चे की क्लास अलग है। कोई क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, कोई 3 में है। तो जो बच्चे आ आई ई पढ़ते हैं उनको क्लास 1 में डाल दिया, जो बच्चे अक्षरों को पढ़ते हैं उनको क्लास 2 में डाल दिया। तो इस तरीके से हमने ग्रुप्स बनाए हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स बनाने के बाद अब अगला स्टेप क्या है कि अब हम सारे रिसोर्सेज को लेके आए। तो स्कूल में एक्टिविटी को पूरा कराने के लिए रिसोर्सेज लेके आए, पढ़ाई कराने के लिए ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, चॉक, डस्टर, फैन, ये सारी चीज़ें लेके आए। स्कूल को चलाने के लिए पैसा लेके आए। अब ये सारा सामान आने के बाद पढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो पढ़ाने के लिए टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया और बच्चों का एडमिशन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब हम लेके आ गए हैं। तो अब क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करके अपने गोल को अचीव करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ओके, वी विल स्टॉप हियर।